बोलिए। चलिए, क्वेश्चन है जिसको ट्रिक से बना के भेजना है तुरंत अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको फाइंड करना है एक्सेलेरेशन और टेंशन, है ना। प्रोसेस से नहीं, ट्रिक से जल्दी से बनाना है, जो पिछले क्लास में बताए थे। ये क्वेश्चन एक यहाँ पर है आपका, इस तरह से है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इस तरह से है। और एक फिगर यहाँ से आपका इस तरह से है, यहाँ से ऐसा है। मतलब इसको तुरंत आंसर बतलाना है कि आखिर क्या होगा। ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T2 है। ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg। इसको ट्रिक से बनाना है। जल्दी से बना के भेजना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन जो है, एक पुल्ली है, इस पर भी आपका 2 ब्लॉक है, इस तरह से है। इसको भी ट्रिक से बना के भेजना है, इस क्वेश्चन को भी। सभी जगह टेंशन भी बतलाना है और मोशन ऑफ इक्वेशन बताना है। 5 kg। उसके बाद आय का रूल पढ़ेंगे हम लोग। फास्ट में जल्दी से भेजिए व्हाट्सएप पर बना करके, जल्दी से। फास्ट में बना के भेजिए। दूसरा का 10। अच्छा हाँ ठीक है, आ गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए इधर देखिए, हम बता देते हैं कैसे बनेगा जो आखिर। देखिए, इसको अगर समझेंगे तो देखिए सबसे पहले सिंपली आप समझ सकते हैं कि इधर आपका 50 न्यूटन का 5G यानी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इधर 30 डिग्री कर दीजिए, सॉरी। यहाँ पर देखिए आप लिखिएगा तो यहाँ क्या होगा, 20 sin 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 20 sin 30 डिग्री जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। इधर 10 हो गया, मतलब अब एक्सेलरेशन अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो देखिए इस डायरेक्शन, ये मोशन का डायरेक्शन होगा क्योंकि इधर ज्यादा फोर्स है, तो ये इधर होगा मोशन और इसका मोशन उधर होगा। तो यह फोर्स है जो मोशन को अपोज कर रहा है, जबकि यह फोर्स है मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो आप 50 में से 10 को घटाएंगे बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, नहीं तो आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जी इफेक्टिव लगेगा क्योंकि नीचे जा रहा है। तो T2 इक्वल टू लिखिएगा mg माइनस से, जी इफेक्टिव में डाउनवर्ड जाता था जी माइनस से। तो T2 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, m है यानी 5, g मतलब 10 और माइनस a मतलब 4। तो हो गया कितना आपका, देख लीजिए, तो हो गया 30 न्यूटन। इस बात को आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। तब यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पर T1 निकालना है, तो T1 ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ होगा m g sin थीटा
प्लस ए, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर जी के बदले जी साइन थीटा लिया जाता है। तो यहाँ टेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, एम कितना था 2, जी साइन थीटा, जी मतलब 10 और साइन 30 डिग्री है तो हाफ प्लस 4, 5 4 क्या हो गया 9 हो गया आपका, ये 5 हो गया 4 9 यानी 80 न्यूटन हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए इधर टोटल मास मिलकर के आपका 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर टोटल लगा करके, इधर मात्र 2g यानी 20 लगेगा इधर न्यूटन। तो इस इधर जो 80 न्यूटन है टोटल मास मिला करके और 20 माइनस होगा और टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो 10 हो गया यानी आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्ट। अगर आपको टेंशन निकालना है तो देखिए ये ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे जाएगा। अगर टी निकालना है तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस ए, तो एम जी माइनस ए तो 4 हो गया 20 न्यूटन हो गया। अगर आपको T1 निकालना है तो ध्यान समझिए, T1 निकालेंगे तो दोनों ब्लॉक का मास लेंगे क्योंकि दोनों इससे हैंग है, तो 538 न्यूटन केजी होगा और G माइनस ए होगा, ये हो गया 4 यानी 32 न्यूटन हो गया। इधर से T1 निकालिए, दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए होगा तो 2g प्लस ए तो 16 टू जा 32 न्यूटन। देखिए दोनों तरफ से निकाले हैं तो आंसर सेम आया, यानी कि टेक्निक और ट्रिक दोनों ही सही है। अब T2 जब निकालेंगे तब क्या होगा, T2 जो होगा यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ से टेंशन है, ऊपर एक अकेला है तो यहाँ 2T1 होगा और T1 का वैल्यू कितना है 32, इसलिए 64 न्यूटन होगा। प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है और ट्रिक को भी ध्यान में रखना है, जो ट्रिक पिछले क्लास में चला है, और ये सबको बार बार डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आगे फिर समझ में आएगा। देखिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे अब। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, स्प्रिंग को पुल कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा करके एक ऑब्जेक्ट इससे अटैच कर दीजिए। एक ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है, ये कैसा है, स्मूथ सरफेस है, सरफेस है। अब स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा खींचेंगे, मतलब कि स्प्रिंग को थोड़ा सा पुल करके छोड़ेंगे, मान लीजिए इलोंगेशन इसका एक्स है, एक्स से इलोंगेट करके छोड़ेंगे, हल्का सा इलोंगेशन होगा तो क्या होगा आप बात समझ लीजिए, यहाँ पर हल्का सा पुलिंग फोर्स होगा, मतलब थोड़ा सा पुलिंग फोर्स होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन और ज्यादा इलोंगेशन करके छोड़िएगा तो तेजी से खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको हर हाल में समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्प्रिंग को जितना इलोंगेट करेंगे या जितना कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग के अंदर उतना ही फोर्स डेवलप होगा ज्यादा। यानी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कब डेवलप होगा, तो सीधा सीधा बात समझ में रहा है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रखा हुआ है, जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें रखा हुआ, तो इसके अंदर कोई फोर्स नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग में टेंशन यानी फोर्स तभी डेवलप होगा जब उसको आप पुल करेंगे, उसके इलोंगे उसके मतलब ओरिजिनल लेंथ को चेंज करेंगे, या तो कंप्रेस कीजिए या तो इलोंगेट कीजिए, तभी स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होता है। तो यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करेगा, यानी एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। लेकिन एक बात और यहां समझना है,
वो बात क्या समझना है उसको समझ लीजिए। एक बात और ये समझना है कि आपका जितना जिधर इलोंगेशन करेंगे ना उसके उल्टा स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा। अगर इसको इधर दबा देंगे तो स्प्रिंग उसको उधर धक्का मारेगा, खींच के छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अपनी ओर खींचेगा। यानी तब तो यहाँ माइनस साइन आना अत्यंत आवश्यक है। माइनस साइन कब आएगा? जब वेक्टर फॉर्म में यूज कीजिएगा, जिधर आपका एक्स होगा एलोंगेशन या कंप्रेशन उसके उल्टा होगा ये, और इक्वल करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही हर हाल में, और वह है माइनस के एक्स, मैग्नीट्यूड के टर्म में भी है। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इलोंगेशन और फोर्स हमेशा अपोजिट इन नेचर होगा डायरेक्शन में। और के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देख लीजिए ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि तब तो एस आई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के इज क्या होगा? न्यूटन पर मीटर होगा। देख लीजिए ध्यान से अब, क्योंकि के का वैल्यू होगा न्यूटन पर मीटर होगा। इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए एस आई यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। अब देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब की बार डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ के इज क्या होगा? तो एम एल टी माइनस टू जो होता है किसका होता है? एम एल टू फोर्स का होता है, आई एल माइनस वन। तो आप समझ सकते हैं इसका डायमेंशन जो होगा क्या हो जाएगा? एम एल जीरो और टी माइनस टू होगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन भी आपको समझ में आ गया कि क्या होगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है ये भी समझ में आ गया। स्प्रिंग में फोर्स डेवलप कब होगा ये भी बात समझ में आ गया, जब उसको आप इलोंगेट करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में पढ़ना है मासलेस स्प्रिंग। मासलेस स्प्रिंग, इन केस ऑफ massless spring, massless spring, in case of massless spring, a spring force or tension in a spring is same at every point of a spring। क्या बात बोले जो समझ लीजिए। इन केस ऑफ massless spring, a spring force or tension in a spring is same at every point of a spring। मतलब अगर यहाँ 5 न्यूटन होगा स्प्रिंग में फोर्स, यहाँ भी 5 ही न्यूटन होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, हर एक जगह पर टेंशन सेम होगा, स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। इस बात को ध्यान से याद रखना अत्यंत आवश्यक है। समझ लीजिए बात को, ध्यान समझ लीजिए। इन केस ऑफ मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन इन स्प्रिंग इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग। एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है? ये सेम होता है। बस इतना ही समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब देखिए हमको ग्राफ खींचना है, किसके किसके बीच का? स्प्रिंग फोर्स और इलोंगेशन का। तो ग्राफ आप खुद खींच सकते हैं क्योंकि ग्राफ पढ़ा चुके हैं आप लोग को, है ना। ग्राफ सिर्फ अपने आप खींच सकते हैं। ये फोर्स है, इलोंगेशन है, दोनों के बीच का ग्राफ खींचना है। और फॉर्मूला देखिए क्या है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है। तो आपको पता है कि यदि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है और एक्स है, एक्स के बदले
और बाई है जो एफ के बदले है, बाई क्या है, एफ के बदले है। इस बात को समझ गए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो आए समझ में। तो यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आखिर क्या है ये, बाई इक्वल टू माइनस एम एक्स हो जाएगा। क्या होगा, माइनस एम एक्स हो जाएगा। इस बात को समझ सकते हैं, जब बाई इक्वल टू माइनस एम एक्स हो जाएगा तो इसका ग्राफ तो आपको पता है कि कैसा होता है। इसका ग्राफ है जो आपका इस तरह से होगा, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि इंटरसेप्ट नहीं है और स्लोप नेगेटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, चलिए देखिए स्लोप नेगेटिव है। और आपको ये ग्राफ हो गया किसका, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस इलोंगेशन का। एकदम बात समझिए अच्छी तरह से क्या है, जो बात को समझने की कोशिश की, बहुत सिंपल है। तब तो इसका स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ जो है यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट बताएगा। क्या बताएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी के। क्यों, देखिए ना स्लोप के बदले क्या आया है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं आया है। तो आपको कोई अगर पूछ दे कि इन केस ऑफ स्प्रिंग स्लोप ऑफ ग्राफ जो है क्या बताएगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बतलाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं, इन सभी को समझिएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल की बात करते हैं, स्प्रिंग पर किस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है। देखिए बात को समझिएगा धीरे धीरे, तो बहुत आसान होगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत से एक स्प्रिंग लटका हुआ है, उसमें एक ब्लॉक को आप हैंग करवा दीजिए। मान लिया मास कितना का भी हो, एम का हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होगा दिया हुआ। अब इसका एफबीडी बनाइए, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, तो इसमें एक एम जी लगेगा आपका, और पूरे स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, उसको आप टेंशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये टेंशन का जो फॉर्मूला होगा वह हर हाल में के एक्स होगा मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो फोर्स हम पहले ही दिखा दिए हैं। यानी टेंशन ही सभी जगह, यानी कि यहाँ पर ही नहीं, हर एक पॉइंट पर वही होगा। अब इस ब्लॉक को स्टडी कीजिए, एफबीडी ऑफ क्या, मास एम का स्टडी कीजिए। अब ये इक्विलिब्रियम में है अभी, ऐसा नहीं कि मोशन में खींचिएगा तो कुछ दूर जाकर ना रुक जाएगा, जब इक्विलिब्रियम में आ गया है तब का स्टडी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो कौन सा रूल लगेगा, ऊपर बराबर नीचे, यानी टेंशन इक्वल टू होगा एम जी। और ये टेंशन जो है स्प्रिंग फोर्स के एक्स के बराबर होता है, इसलिए हो गया यहाँ एम जी। इसलिए एक्स इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग जो हो जाएगा एम जी बाई के हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, कि आखिर क्या होगा यहाँ पर। जो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अब ऐसा रहे टाइप, दूसरा प्रॉब्लम में आपका टाइप इस तरह से रहे कि अब इसको लिफ्ट में रख दीजिए। अब लिफ्ट में रखने के बाद इस ब्लॉक को उसी तरह से है, लेकिन लिफ्ट को ऊपर ले जाइए। जब लिफ्ट को ऊपर ले जाइएगा ए एक्सेलरेशन से, तब इसका एफबीडी बनाइए।
तो एफबीडी जब बनाइएगा तो इस पर एमजीए को फोर्स लगेगा, और यहाँ स्प्रिंग फोर्स जो होगा एफ या टेंशन वो केएक्स होगा। अब इक्विलिब्रियम में आने के बाद स्टडी कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मोशन की तरफ वाले फोर्स को प्लस लिखेंगे, अपोजिट वाले को माइनस, इक्वल टू एम में इसको उधर ले जाइए, और ये केएक्स हो गया, ये हो गया एम जी प्लस ए हो गया, इसलिए यहाँ पर इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग जो होगा एम जी प्लस ए बाई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। यानी आप बात समझ सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग आप किस प्रकार बिना एफबीडी बनाए नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन। अब इसी तरह से मान लीजिए तीसरा टाइप है, आपको हर हाल में पीछे का स्टडी रहना पड़ेगा, हर हाल में रखना पड़ेगा। यहाँ स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक यहाँ से हैंग है, मान लेते हैं कि इसका एल्सेशन है जो डाउनवर्ड है। अब इसका एफबीडी बनाइए, जब इसका आप एफबीडी बनाएंगे तो ये mg है, यहाँ स्प्रिंग फोर्स F जो है वह kx है, क्या है kx है, तो आप क्या लिखेंगे mg माइनस kx इक्वल टू m। स्प्रिंग फोर्स डायरेक्ट लीजिए है, मोशन की तरफ वाले फोर्स को क्या हुई, अब इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो m होगा g माइनस m में इक्वल टू kx प्लस में आ गया, इसलिए x बराबर होगा m g माइनस a बाई क्या होगा k। यानी यहाँ पर इलोंगेशन जो है वो समझ लीजिए आखिर किस तरह से इलोंगेशन है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। यानी इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग जो है आप किस प्रकार से निकालेंगे वो सोच लीजिए। एससी वर्मा बुक है आप लोग के पास, बोलिए जल्दी से। यस सर। तो निकालिए एससी वर्मा। देखिए एससी वर्मा में पेज नंबर है आपका 80 और क्वेश्चन नंबर जो आपको बनाना है 17 और 18, 17 और 18 भी बनाना है, और हमको बताना है कि उसका आंसर आया कि नहीं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर और 17 नंबर दोनों एक ही क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एससी वर्मा का जो है, कहता है ब्लॉक ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग फ्रॉम मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन। एक सीलिंग से है लटकाया हुआ है, व्हाट इज द इलोंगेशन। तो देखिए ध्यान समझिए, एक सीलिंग है, इस सीलिंग से एक स्प्रिंग लटका हुआ है और उससे एक ऑब्जेक्ट लटका दिया गया है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है m है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, और अभी तो इलोंगेशन देखे हैं कि यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के बदले जो फोर्स होता है वो kx होता है। तो kx इक्वल टू क्या होता है, सॉरी kx इक्वल टू क्या होता है आपका mg होता है। तो x इलोंगेशन जो हो गया वो mg बाई k ही रहेगा हमेशा। अब देखिए कहता है 2 kg का ब्लॉक उसे लटकाया हुआ है, केस फर्स्ट में हैंगिंग मास जो है, लटकाया हुआ जो मास है वो 2 kg है, इसलिए फर्स्ट केस में इनिशियल में इलोंगेशन जो पहला बार में इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, तो 2 इंटू 10 बाई कितना, के का वैल्यू जो है आपका 100 दिया हुआ है। चलिए मीटर में 0.2 मीटर आएगा और सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर होगा। अब केस सेकेंड में कहता अनदर मास ऑफ 1 kg एडेड टू द ब्लॉक। तो एक बात तो समझ लीजिए, अनदर मास एडेड का मतलब क्या हुआ, फाइनल में सेकंड स्टेप में ये कह रहा है कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो हो गया 2 + 1 हो गया है। अब स्प्रिंग में 2 kg पहले से रखा हुआ था, 1 kg और ऐड कर दिए तो टोटल मास 3 kg हुआ ना। अब फाइनल में इलोंगेशन क्या होगा, अब जो ऐड किए तब तो 3 इंटू 10 बाई 100 हो जाएगा, यानी 0.3 मीटर हो जाएगा।
क्वेश्चन में पूछता है फर्दर इलोंगेशन क्या हुआ, मतलब पहले से 2 kg डाले थे तो कुछ इलोंगेट था, 1 kg डाल दिए तो उसके बाद इलोंगेशन क्या हुआ, कितना से बढ़ गया। तो इन फर्दर इलोंगेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन इलोंगेशन। फर्दर इलोंगेशन, फर्दर इलोंगेशन का मतलब होगा फाइनल में से इनिशियल को घटाइएगा। तो आपको 0.3 में से 0.2 घटाइएगा तो 0.1 मीटर आंसर आएगा, या 10 सेंटीमीटर हो सकता है लिखा रहे। देखिए ध्यान से, यही आपका क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है 2 kg ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में चले जाइए, प्रीवियस प्रॉब्लम में, लेकिन लिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंग, अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अब की बार यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, स्प्रिंग है, अब की बार लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है ए से, ए का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ mg अब डी बनाएंगे, यहाँ टेंशन फोर्स के बदले kx लगेगा, तो मोशन के डायरेक्शन वाले फोर्स प्लस होंगे, अपोजिट वाले माइनस, बराबर m में होंगे। तो यहाँ से उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो एलोंगेशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि आप खुद सोचिए, g प्लस ए, उधर जा करके आप बाई के, फिर केस फर्स्ट में आइए, पहले से कितना मास लटकाया गया था शुरुआत में, तो इनिशियल में जो मास लटकाया गया था, हैंग किया गया था, वो 2 kg था। देख लीजिए ध्यान से, क्या था वो आपका 2 kg था। तो x इनिशियल क्या होगा, 2, 10 और प्लस कितना, एल्सेशन का वैल्यू 2 है, अब बाई 100। अब आप खुद सोचिए कि क्या होगा, तो ये हो गया कितना, 12 इंटू 24/10 यानी 0.24 मीटर इलोंगेशन आ गया। केस सेकंड में कहता है टोटल मास कितना हो जाएगा, तो प्रीवियस प्रॉब्लम है 2 + 1 वही 3 kg हो जाएगा, ये बात आप समझ चुके हैं। तो फाइनल में जो इलोंगेशन होगा तो 3, 10 + 2 बाई 100, यानी कि हो गया कितना, 36/100 यानी 0.36 मीटर हो गया इलोंगेशन। कहता है फर्दर इलोंगेशन बताइए क्या होगा, फर्दर इलोंगेशन, तो फर्दर इलोंगेशन इक्वल टू क्या होगा, x फाइनल में से x इनिशियल को घटा दीजिए, तो फाइनल में जो था 0.36 मीटर और इनिशियल में था 0.24 मीटर, यानी कि 0.12 मीटर फर्दर इलोंगेशन हुआ, या 12 सेंटीमीटर। अब कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब है जो 9 और 10 नंबर बनाइए, एससी वर्मा पेज नंबर 79, 9 और 10 नंबर बनाना है। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर तो बिल्कुल सिंपल है, टेंशन ही नहीं लेना था। देख लीजिए, F इक्वल टू आपको फोर्स का फॉर्मूला माइनस kx लिख दिया था, तो आपका क्या है, k का वैल्यू दिया था, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा था, इफ इलोंगेशन इज 20 सेंटीमीटर, तो पहले फोर्स निकाल लीजिए, माइनस k का वैल्यू दिया है 15, k का वैल्यू दिया है 15, ठीक है, और इनटू 20 सेंटीमीटर यानी 0.2, तो फोर्स आ गया आपका -3 न्यूटन, और F बराबर m में पढ़े हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा फोर्स बाई मास, तो फोर्स टोटल हो गया -3 न्यूटन, अब मास जो है सिस्टम का कितना का दिया हुआ है आपका 0.3 kg। आप समझ सकते हैं, ए बराबर आ गया आपका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आंसर में दिया होगा, इसलिए आपको 10 लेना है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए, जो है स्प्रिंग का क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, कहां पर, सिस्टम पर, और उसके बाद यहां से एक स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है, और फिर यहां से एक स्प्रिंग इधर से कनेक्टेड है आपका, इस तरह से।
और ये स्मूथ सरफेस है। कैसा है? स्मूथ है। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मास m है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको x डिस्प्लेस करके रिलीज कर दीजिए। कहने का मतलब कह रहा है इसको x डिस्प्लेस, ब्लॉक को या तो इधर या तो इधर, तो मेरी मर्जी, मैं इधर करूंगा x से डिस्प्लेस, है ना। क्वेश्चन जैसे ही बनाइए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बनाइए। कब? जब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है तब। तो एफबीडी बनाइएगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट है पहले, तो mg तो दिखाना ही पड़ेगा, नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो आप बताइएगा कि पहला स्प्रिंग के चलते इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। आंसर ऐसे बोलना है, लेफ्ट या राइट। मतलब इसको हम लोग राइट पोर्शन कहते हैं, इसको लेफ्ट पोर्शन कहते हैं। मतलब यहां से फोर्स हम पहला स्प्रिंग के चलते लेफ्ट दिखाएं या राइट, जबकि इलोंगेशन एक्स ऊपर दिखाया हुआ है कि इधर है। मतलब ब्लॉक को उधर हम लोग खिसकाए थे, जो भी किए डिस्प्लेस किए थे। तो आज पहला स्प्रिंग के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है, जल्दी से बोलिए। लेफ्ट। मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर खींचेगा। पहला स्प्रिंग के द्वारा फोर्स होगा लेफ्ट F1, और दूसरा स्प्रिंग के द्वारा देख लीजिए। तब तो बिना सोचे समझे जवाब दिए हैं। देखिए ध्यान से, पहला ब्लॉक उधर गया, इसका मतलब स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गया, तो ये अपनी ओर खींचा, ये तो सही है। लेकिन अब देखिए ब्लॉक उधर गया तो स्प्रिंग दब गया, वो छोटा हो गया। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो अपने से उल्टा की तरफ फोर्स लगाता है। देख ली ध्यान से, इसका मतलब ये ब्लॉक जब उधर गया होगा तो स्प्रिंग छोटा हो रहा होगा, यानी वो भी फोर्स इधर ही लगाएगा। यही बात यहाँ इस क्वेश्चन में समझना था। जैसे ही छोड़ेंगे तो मोशन इधर होगा, मोशन इधर होगा, तो आप लिखेंगे मोशन जब इधर होगा तो एबीडी बन चुका है। मोशन के डायरेक्शन वाले फोर्स प्लस दो फोर्स मोशन के डायरेक्शन में, अपोजिट में कोई नहीं है, पर फिर उन लोग को छोड़ देना है, इक्वल टू m में। अब देखिए ए बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 बाई मास होगा। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है -K1x -K2x बाई मास होगा। अब जरा गौर कीजिए, माइनस इलोंगेशन दोनों का सेम होगा, मतलब ये जितना इलोंगेट करेगा उतना ही कंप्रेस करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पर बात कीजिए एल्सिएशन का, माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा तो K1 प्लस K2 और x भी कॉमन ले लीजिए बाई। और आंसर में ऐसे लिखे होंगे कि जिधर डिस्प्लेसमेंट किए हैं उसके उल्टा स्प्रिंग का एल्सिएशन होगा ब्लॉक का, और फार्मूला आंसर यही होगा आपका। आगे बात समझ में। तो आज हम लोग पढ़े थे स्प्रिंग फोर्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।